दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, आज का टॉपिक सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट यानी कि उसका असर, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है कभी कभी। और अक्सर लोग इस टॉपिक को नज़रअंदाज करने की वजह से आगे आने वाले समय में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि फिर वो हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके भी अपने आप को नहीं बचा पाते। आज का टॉपिक है लीगल नोटिस। तो देखिए, लीगल नोटिस वर्ड सुनने में बहुत छोटा सा है, या सुन करके ऐसा लगता है कि यार नोटिस ही तो है, कौन सी बहुत बड़ी आफत आ गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीगल नोटिस आपके लिए एक ऐसी चेतावनी है, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए चेतावनी है जिसको वो नोटिस मिलती है कि भाई तुम्हारा बुरा समय शुरू होने वाला है। और अगर उस व्यक्ति ने लीगल नोटिस को हल्के में लिया और अपने बचाव के उपचार नहीं किए, उपाय नहीं किए, तो आने वाले वक्त में वो इतना बुरा झेल जाता है कि फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते उसके जूते घिस जाते हैं। और वो ये सोचता है कि यार काश थोड़ा सा जागरूक रहते या पहले से कोई विकल्प उपाय सुझा लेते तो आज हम इस मुसीबत में ना पड़ते। तो इन्हीं सब चीज़ों के विषय में मैं आप लोगों को कुछ समरी में बताने के लिए आज आप लोगों के बीच आया हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला, बहुत शॉर्ट होने वाला है, लेकिन जो भी कुछ मैं आप लोगों के बीच आज शेयर करूँगा वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए, लीगल नोटिस किसी भी मुकदमे की शुरुआत का सबसे पहला बिंदु है। और ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि लीगल नोटिस सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस के लिए ही होता है। जब कोई किसी का पैसा हड़प लेता है, किसी के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, धोखाधड़ी करता है, चीटिंग फ्रॉड करता है, तो भी लीगल नोटिस देने के प्रोविजंस हैं। चेक बाउंसिंग के केस में भी लीगल नोटिस देने का प्रोविज़न होता है। अब लीगल नोटिस जो होती है वो एक लीगल ड्राफ्ट टाइप का होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने साथ किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की हुई धोखाधड़ी के संबंध में या चीटिंग फ्रॉड के संबंध में या किसी लेन देन के संबंध में पूरा डिस्क्रिप्शन, कभी कभार खुद या फिर किसी वकील के माध्यम से भी उस वकील को अपना अटॉर्नी घोषित करके कि हाँ भाई, हमने इनको वकालतनामा दे रखा है, ये हमारे वकील साहब है, तो हमारी तरफ से जो भी कुछ आपको नोटिस में आ रहा है उन सब चीज़ों के बारे में जो उत्तरदायित्व है वो आपके ऊपर आता है कि हाँ, आप इस लीगल नोटिस के फर्दरेंस में हमारी जो भी नुकसान हुआ है वो हमको वापस दें। तो लीगल नोटिस जो है वो या तो व्यक्ति खुद भेज सकता है या फिर किसी अधिवक्ता के माध्यम से, वकील साहब के माध्यम से किसी व्यक्ति को भिजवा सकता है। हर तरीके के लीगल नोटिस का जो टाइम पीरियड वो एक ही जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि जो 138 NI एक्ट का लीगल नोटिस है उसकी 15 डेज़ की टाइम पीरियड है कि हाँ, जब चेक बाउंस होता है तो उसके 30 डेज़ के अंदर, यानी कि जो चेक बाउंसिंग के केस हैं उससे संबंधित जब लीगल नोटिस जाता है तो उसके अलग पैरामीटर्स हैं। स्पेशली 138 NI एक्ट से संबंधित जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके लीगल नोटिस के अलग फंडामेंटल्स हैं, जो उसका प्रेस्क्राइब टाइप पीरियड है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। जैसे कि जब चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस होने से 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजनी होती है, और लीगल नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर ही वो डिमांड परस्यू करते हैं कि भाई 15 दिन के अंदर ही हमको जवाब दे दीजिए या पैसा दे दीजिए, नहीं तो उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। तो उसका टाइम पीरियड इस हिसाब से है। नॉर्मल जो लीगल नोटिस होती हैं उनका टाइम पीरियड जो होता है वो 30 डेज का होता है, 30 दिन का, कि भाई जो भी लीगल नोटिस आदमी को दी जाती है उसमें आमतौर पर ये चीज़ लिखने का नियम है कि भाई आपको 1 महीने का यानी कि 30 दिन का हम समय दे रहे हैं, और 30 दिन के अंदर इस लीगल नोटिस का जवाब या जो लेन देन है या जो हमारा नुकसान उसकी भरपाई आप कर दीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जब कभी भी लीगल नोटिस आपको मिले तो उसको बिल्कुल हल्के में ना लें। अगर आपको लीगल नोटिस मिल रहा है तो आपको कौन कौन से उपाय करने हैं वो जानना ज़रूरी है। लीगल नोटिस को पहली बात तो बिल्कुल भी आप अवॉइड ना करें। उसमें जो कुछ लिखा है, अगर आप खुद एक लॉ प्रोफेशनल हैं या आपको कानून की जानकारी है तो आप खुद उसका जवाब दे सकते हैं, अगर आप इस योग्य हैं तो। और अगर नहीं है तो तुरंत किसी भी वकील से कानूनी सलाह ले करके उसको वो नोटिस दिखा के, वकील साहब को, अपने जो भी एडवोकेट आपके हों, आप उनसे कानूनी विधिक राय ले करके और उनको दीजिए कि भाई देखिए लीगल नोटिस आया, वकील साहब इसका जवाब दीजिए। लीगल नोटिस का जो आप जवाब देते हैं उसको कानून में स्थान दिया गया है, उसको कोर्ट्स में स्थान दिया गया है। कोर्ट में वो एक एविडेंस के रूप में यूज़ होता है। कोर्ट में जब भी मुकदमा जाता है तो जब पार्टी आपके ऊपर ये आरोप लगाती है कि भाई हमने लीगल नोटिस दिया था साहब इस तारीख को, ये देखिए, वो लीगल नोटिस की कॉपी अटैच करता है मुकदमे में एनेक्सर्स के साथ, तो आप अगर उस लीगल नोटिस का जवाब आपने दिया होता है, यानी कि अगर वो ये साबित कर देता है कि उसने लीगल नोटिस दिया था और आपको प्राप्त होने के बाद भी आपने जवाब नहीं दिया,
तो आप कहीं ना कहीं कोर्ट की नज़र में चढ़ जाते हैं, दोषी होते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो है, चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर लीगल नोटिस मिली थी तो भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया। तो इसलिए लीगल नोटिस को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके अंदर जो भी आरोप आपके खिलाफ लगाए गए हैं उसको एक एक पैरावाइज पढ़ करके उसका जो भी रिप्लाई आपको अपने बचाव में देना है उस मामले के अनुसार उस रिप्लाई को ज़रूर दीजिए। लीगल नोटिस का रिप्लाई भी आप जो भी माध्यम हो, स्पीड पोस्ट है, रजिस्ट्री है, मेल है, उसको संभाल के रखिए प्रूफ के रूप में कि हाँ आपने उस लीगल नोटिस को प्राप्त करने के बाद उसका रिप्लाई भी बाकायदा प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर के अनुसार, यानी कि जो भी कानूनी व्यवस्था है कि भाई आपने इस माध्यम से लीगल नोटिस का जवाब दिया था। खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब इन्होंने हमको लीगल नोटिस भेजा था और हम इसका जवाब इनको जा करके हाथ में पकड़ा के चले आए थे, वो आपकी बात मान्य नहीं होगी। इसलिए लीगल नोटिस का जो जवाब आपको भेजना वो प्रॉपर चैनल से भेजना जिसको आप साबित कर सकें कि हाँ लीगल नोटिस का हमने इनको जवाब दिया था। उसमें जो भी बिंदु, जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं तैयारी करके रखिए, मुकदमा होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अगर लीगल नोटिस मिल गया है और आपकी और अपोजिट पार्टी जिसने आपको लीगल नोटिस भेजा है उसका सिस्टम तय नहीं हुआ, उसका लेन देन तय नहीं हुआ, उनके बीच समझौता बातचीत नहीं हुई, तो आप ये मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपके ऊपर केस होने वाला है, कभी भी अदालत की नोटिस आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए उस मामले से संबंधित जिसके बारे में लीगल नोटिस मिला है सारी चीज़ें आप संभाल करके रखना शुरू कर दीजिए। जो भी हिसाब किताब है, जो भी अपने बचाव के बिंदु हैं, जो भी पक्ष हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्था आप करके रखिए, क्योंकि एकदम एट अ टाइम आप एकदम हड़बड़ा जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो बुरी तरीके से एनॉयड होकर के, परेशान होकर के, टेंशन में आकर के चीज़ें गड़बड़ होंगी, मुकदमे में गड़बड़ी होगी, केस में गड़बड़ी होगी और आप कहीं ना कहीं परेशानी में फंस जाएंगे। इसलिए लीगल नोटिस को आप एक मुकदमे के रूप में ही देखिए। लीगल नोटिस प्राप्त होने पर उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दीजिए ताकि आप अपने आप को सही साबित करने की अवस्था में हो। कोर्ट में आपको ये लगे कोर्ट को कि हाँ भाई जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसने जो कानून है उसका पूरा पालन किया है, किसी चीज़ से भाग नहीं रहा है, क्योंकि भागता वही है कानून की नज़र में जो व्यक्ति भाग रहा है, जो व्यक्ति छिप रहा है, जो जवाब नहीं दे रहा है, नोटिस या मुकदमे की नोटिस प्राप्त होने के बाद जो आदमी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो कोर्ट ये मानती है कि हाँ कहीं ना कहीं वो कल्प्रिट है। तो लीगल नोटिस प्राप्त होने के संबंध में ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया था। लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है या लीगल नोटिस में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ड्राफ्ट करते समय, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताने वाला हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।